मैंने कई बार आपसे कहा, आज पुनः कह रहा हूं, सतत भजन का अभ्यास करोगे तब थोड़ा भजन होता है। क्योंकि भाई जन्म जन्म का बिगड़ा मन है, ऐसी थोड़ी लग जाएगा भजन में। जी जान लगाकर सतत भजन करने का प्रयास करोगे तब थोड़ा भजन होगा, तब थोड़ा भजन होगा। ये तो प्रभु की कृपालुता, प्रभु की उदारता ऐसी है कि भाई वो थोड़े से भजन से भी रीझ जाएंगे। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, तो थोड़े से भी प्रसन्न हो जाएंगे। पर वो थोड़ा भी तो हो हमसे, अभी तो थोड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ढूंढोगे तो कोई एक आध क्षण मिलेगा जब सब कुछ भूलकर भगवान का भजन किया होगा। कोई एक आध क्षण ही आपको याद आएगा जब सब कुछ भूलकर भगवान का भजन किया होगा। नहीं तो ये आधा अधूरा अधकचरा सा जो मन है, इससे कोई भजन होगा? तो और कुछ नहीं भाई, सबसे पहले ये पवित्र संकल्प तो करिए। अब आप पूछो कि क्या हमारा संकल्प पूरा होगा? आज तक आपके सभी संकल्प पूरे हुए हैं। आप इस बात को जानते हो कि न जानते हो, पर मैं आपको कह रहा हूं, आज तक आपके सभी संकल्प पूरे हुए हैं। आपके जीवन में जो कुछ है वो आपके संकल्पों का ही फल है। इसलिए भगवती श्रुति कहती है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यही प्रार्थना है प्रभु से, हमारे संकल्प पवित्र हो। अपवित्र संकल्प हमने किए, इसलिए आज तक इस भवबंधन में पड़े हुए हैं। अपवित्र संकल्प किया, असत को प्राप्त करने का संकल्प किया, मिथ्या का ही चिंतन किया, उसी का व्यवहार किया, उसी में तन मन बुद्धि प्राण सबको लगाया, इसीलिए तो इस द्वंद्व में पड़े हैं। संकल्प पवित्र हो सबसे पहले। सत्संग का फल क्या है? सत्संग यही तो करता है, आपके विचार की शुद्धि करता है। किसी भी कर्म के मूल में विचार है ना, संकल्प है। सत्संग उस संकल्प की शुद्धि कराता है, विचार की शुद्धि करता है, मूल को ही शुद्ध कर देता है। और फिर यहां से हमको सीखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे भोग उपलब्ध थे श्री देवहूति जी को, जो देवताओं के पास भी नहीं है, पर वो सब भोग कर भी तृप्ति तो नहीं हुई, मन को शांति तो नहीं मिली, उल्टे मन और अशांत हो गया। ध्यान रखना, जितना भोग भोगते चले जाओगे उतना मन और दुर्बल होता जाएगा। जितना मन दुर्बल होता जाएगा उतनी बाहर की परिस्थितियां उस पर अधिक प्रभाव डालेंगी और आप शांति से दूर दूर और दूर होते चले जाओ। अच्छी बात तो यही है, संतों की बात मान लो। थोड़ा सा समय है, इस भूल में ना पड़ना कि भाई हम तो स्वयं ही देखेंगे कि महाराज जो बात कह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। हम तो आप ही अनुभव करके देखेंगे तभी मानेंगे। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति कह रहा है भाई यहां मत जाना, गड्ढा है, गिर पड़ोगे, और वो कहते हैं नहीं भाई मैं तो गिर कर ही देखूंगा, तुम्हारी बात क्यों मानूंगा। तो अच्छी बात तो यही है, संत की बात मान लीजिए। संतों ने तो यही सिखाया, कहो नानक हम एही हवाला, कहो नानक हम एही हवाला, राख संतन के पाछे माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। अच्छी बात तो ये भाई, संतों की बात मान लो। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए तो कर रहे हैं, सीख जाओ यहां से। देखो कैसे दिव्य भोग भोगे, पर उसके बाद भी मन की वो अशांति जो कि त्यों बनी है, मन का अभाव जो का त्यों बना है, अतृप्ति जो कि त्यों बनी है। जहां से चलना आरंभ किया तो घूम फिर कर लौट कर वहीं पर आकर खड़े हो गए। हुआ क्या? समय व्यर्थ चला गया। इस बात का खेद है, इस बात की बड़ी पीड़ा है। और अब वो खेद, वो पीड़ा कांटे की तरह चुभ रही है, अब वो चैन नहीं लेने दे रही। मैं फिर दोहरा रहा हूं, याद रखना, जितना विषय सुख भोगोगे उतना मन दुर्बल होता चला जाएगा। जितना मन दुर्बल होगा उतना बाहर की परिस्थिति का उस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। थोड़ी सी प्रतिकूलता
आपको हताश कर देगी, निराश कर देगी। थोड़ी सी अनुकूलता आएगी तो फूले नहीं समाओगे, मदान्ध हो जाओगे, उन्मादग्रस्त हो जाओगे। थोड़ी सी अनुकूलता ऐसा कर देगी, थोड़ी सी प्रतिकूलता ऐसा कर देगी। मन दुर्बल हुआ तो। और मन दुर्बल कैसे होता है? भोगने से मन दुर्बल होता है। जितना विषय का सुख चाहोगे, पाने का प्रयास करोगे, मन अशक्त होता चला जाएगा, निर्बल। हजारों हजार प्रतिकूलताओं में भी संत मुस्कुराता रहता है। क्यों? क्योंकि मन सबल है। हाथ में विष का प्याला है, मीरा मुस्कुरा रही है। क्यों? क्योंकि मन शक्ति संपन्न है। इसलिए तो मांगते हैं बुद्धजन, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। मन में विश्वास करने की योग्यता ही नहीं रहेगी। विश्वास गुरुतम वस्तु है। इस सारे अस्तित्व में सबसे भारी अगर कोई है तो विश्वास है। भगवान के विश्वास पर भक्त मृत्यु को जीत लेता है। विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। भक्ति का प्राण विश्वास है। मन विश्वास के योग्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि विश्वास गुरुतम वस्तु है। मन उसको उठा नहीं पाएगा। तो पवित्र संकल्प करिए कि भाई सतत भजन करेंगे, अपनी ओर न देखना। गुरुजनों से सुना है, इसीलिए हमको यह पवित्र संकल्प करना है। और आपके इस प्रश्न का मैंने बिना पूछे उत्तर दिया। आप कहें कि हमारा संकल्प सफल होगा, आपके सब संकल्प सफल हुए हैं, आगे भी होंगे।